1 लीटर, ये देखो आपके भाई ने पूरा फ्यूल 1 लीटर ले लिया है, पूरा 1 लीटर फ्यूल गया। स्टार्ट करके आपको दिखा दी भाई, बिल्कुल नहीं है इसके अंदर फ्यूल। अपनी बाइक आ चुकी है 30 किलोमीटर। गाइस वेलकम बैक द न्यू अदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप बढ़िया होंगे। सो गाइस एक और व्लॉग के साथ आपका भाई आ चुका है। तो भाई आज अपनी पैंथर जो MT-15 भाई V2 जिसका भाई एवरेज चेक करेंगे, माइलेज टेस्ट चेक करेंगे, जिसमें भाई 1 लीटर, ये देखो आपके भाई ने पूरा फ्यूल 1 लीटर ले लिया है। ये पूरा भाई इससे ही निकाला है और 1 लीटर बोतल बैग में ले लिया एक्स्ट्रा में, ठीक है। और आज इसका माइलेज टेस्ट चेक होगा भाई, क्योंकि अभी सर्विस के बाद इसका फ़िल्टर विल्टर जो सीट के नीचे लगता है ना, ये एक्स्ट्रा फ़िल्टर ये मतलब चेंज हो गया और सब चीज़ मतलब बहुत मतलब डिफरेंट आ गया। तो उस्ताद ने मेरे को बोला कि भाई जाके तू एक बार माइलेज टेस्ट करके आ, ठीक है। अब इसका मीटर कर देते हैं हम ट्रिप जो 1 है ना, इसको 0 कर देते, ठीक है। ये ट्रिप 1, ये देखो ये कर दी इसको 0, ठीक है। और 1 लीटर राइट इसमें डालेंगे। अब आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ भाई, इसका पूरा फ्यूल मैंने निकाल दिया है, ठीक है। एक बार टेस्ट करते हैं। ये देखो ये स्टार्ट हो गई, ये देखो भाई ये बंद हो गई, ये स्टार्ट होती है ये बंद हो जाती है रेस देते ही, ठीक है। इसका पूरा फ्यूल हो गया ख़त्म। और अब इसमें 1 लीटर फ्यूल डालेंगे और फिर करेंगे माइलेज टेस्ट। और स्पीड इसकी भाई रखेंगे हम 70 बस। और अभी सनसेट टाइम भी हो गया भाई। अब देखते हैं इसमें 1 लीटर अपना पूरा फ्यूल, ये देख सकते हो आप, बोतल ये रही, 1 लीटर डाल के फिर निकलते हैं अपन। ट्रिप आपने देख ली भाई, 0 कर दी और इसके अंदर कुछ नहीं है भाई। ये पूरा 1 लीटर फ्यूल गया। स्टार्ट करके आपको दिखा दी भाई, बिल्कुल नहीं है इसके अंदर फ्यूल। और ये 1 लीटर डाल के हम निकलते हैं यहाँ से। आज चलेंगे जोधपुर हाईवे पे भाई, क्योंकि वो रोड एकदम परफेक्ट है भाई। इसके अंदर ये 1 लीटर फ्यूल गया पूरा भाई, ठीक है। और अब इसमें की करते हैं लॉक और अब करते हैं तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। बैग में बोतल डाल देते हैं। 1 लीटर एक्स्ट्रा में ले लिया भाई डिब्बे के अंदर, वो एक्स्ट्रा में ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से अब भाई एवरेज निकालेगी, क्या पता कितना निकालेगी। अब एक बार इसको स्टार्ट करते हैं भाई, निकलते हैं अब यहाँ से। और इसकी स्पीड भाई रखेंगे लिमिट, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और कम भी नहीं रखेंगे भाई। और अभी टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। आते आते मेरे को लगता है नाइट ना हो जाए भाई 1 लीटर में, क्योंकि मैंने पहले एक बार चेक किया था जब भाई 35 का आया था, ठीक है। और अब सर्विस के बाद भाई आपको पता चलता है कि भाई इसकी हो गई लगभग 5-6 सर्विस हो गई। 6 सर्विस में अब माइलेज टेस्ट करते हैं कि भाई कितना माइलेज दे रही है अपनी पैंथर। कभी भाई लॉन्ग में निकल जाए भाई। इसका गेयर बॉक्स है ना, वो भी टफ हो गया सर्विस के बाद, क्योंकि भाई छोटा वाला भाई मेरा रेत में लेके गया था बाइक को, उसके बाद भाई इसमें दिक्कत आनी चालू हो गई। बहुत बड़ी दिक्कत है ये भाई। मेरे को डर लगता है कभी कभी कि भाई गेयर बॉक्स ना टूट जाए। गेयर बॉक्स अगर टूट गया तो आपको पता है फिर कितना पेमेंट लग जाता है इसमें। इससे अच्छा है कि भाई पहले ही हम तैयार करा देते इसको। ये भाई जोधपुर हाईवे लगता है, जो रेलवे क्रॉसिंग से होकर, मतलब रेलवे फाटक क्रॉसिंग है ना, इधर से होकर हम निकलते हैं सीधा। हमको अगर जाना हो तो सिटी से भी एक रास्ता जाता है, जो मतलब सिटी से सीधा अपने को छोड़ देगा। बट ये रास्ता मेरे को शॉर्टकट लगता है, इसलिए मैं इधर से आता हूँ। क्योंकि सिटी से घूम के बहुत लंबा अपने को पड़ जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट से निकलता है आपका भाई। तो भाई सबसे बेस्ट रास्ता है, मतलब अभी तो हाईवे बन गया, क्योंकि मैं जिधर से आता हूँ ना, सावलास कॉलोनी साइड से, उधर साइड से भाई मतलब परफेक्ट एकदम सड़क सीधी थी। और मतलब हाईवे टू हाईवे अपने को मिलती है ये सड़क। तो गाइस यहाँ से हो जाता है अपना टोल नाका स्टार्ट, जो मतलब अपने को चांदन में लगता है, मतलब इधर से लगभग 35 किलोमीटर। यहाँ से ये देखो टोल गेट, ठीक है। पीछे से अभी मतलब हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसलिए पूरा मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है। बीच में अभी टोल लगेगा अपने मोकड़ा में, जो मतलब रामगढ़ रोड के ऊपर है, उधर टोल लग जाएगा अपना। और इधर चांदन में मतलब बीच में डिस्टेंस है लगभग, आपको बताऊँ 100 किलोमीटर के अंदर, मतलब कोई टोल नहीं है जिधर हम जा सकते हैं। और बाइक का तो कोई टोल भी नहीं है, आपको पता होगा। तो और भाई इसका जब आप मतलब एवरेज निकालो तो VVA मत लगने देता करो, मतलब VVA लग जाए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। क्योंकि VVA में भाई बाइक तेल खींचती है बहुत तगड़ा वाला। मैं ट्राई करता हूँ ना, एक बार पिछली बार मैंने ट्राई किया जब VVA मैंने लगा के, और आपको बताऊँ VVA कैसे लगता है। ये लग गया है, देखो भाई VVA लग गया, ठीक है। और VVA अपने को लगाना है कि नहीं है, इसका 6 गियर लगा के छोड़ देना है अपने को। 80 से 90 तक मतलब चली जाती है राउंड। इससे अच्छा है कि मतलब 80-90 चला लो ना भाई, एवरेज चेक कर लेते हैं अपन, मतलब नॉर्मल
फिर एक बार वीवीए में हम चेक कर लेंगे वीवीए में कितना भाई एवरेज निकाल रही है बाइक। और भाई अब हाईवे स्टार्ट हो गया भाई, पूरा खुला हाईवे। लोकेशन देखो तगड़ी तगड़ी भाई लगी हुई है। इस हाईवे पे भाई मेरे को राइड करने में जो मज़ा आता है ना भाई, वो भी इवनिंग टाइम में मतलब, और इवनिंग टाइम का मज़ा अलग ही है भाई। अब देखना वीवीए कब लगेगा 6 गियर में। अब देखना 80 चल रही है, ठीक है, 80, 82, 83, 84, 5 मतलब वीवीए अपने को लगने नहीं। 90 तक तो मेरे हिसाब से वीवीए लगता नहीं है, फिर आगे लग जाए तो 80, 95 से फिर मतलब हो सकता है वीवीए लग सकता है। अब देखना वीवीए चेक करते हैं कितने तक नहीं लगता है। ये 90 तक तो लग ही नहीं रहा। अब 91 से फिर है ना मतलब वीवीए लगना चालू हो जाता है। अब वो 90 चलाएंगे। 90 तो मतलब तगड़ी स्पीड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। तो गाइस यहाँ से हम तैयार से क्रॉस हो चुके हैं और हाईवे टू हाईवे भाई दे देखो। अब वीवीए लगने का नौबत है, मेरे को लग रहा है वीवीए लग जाएगा। वो लग गया भाई यहाँ पूरी बाइक वाले गाड़ी वाले की तरफ से। एक बार स्लो करते हैं इसको, थोड़ा स्लो स्लो स्लो। वीवीए हाँ हट गया। वीवीए लग जाते हैं ना भाई, मेरे इंडिकेटर लग जाते हैं पूरी तरह, क्योंकि भाई वीवीए लग जाता है फिर एवरेज निकालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फ्यूल तो पूरा वो फूंक लेती है। और अभी हम आए हैं 16.5 किलोमीटर और अभी अपने को 5 किलोमीटर और निकल जाना है। फिर मतलब आते आते भाई रात हो सकती है मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस टाइम से जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, हम भी लेट निकले थे घर से नहा धोकर। हम कौन भाई, मैं अकेला ही निकलता हूँ राइड के लिए। तो कोई साथ में होना बंदा तो भाई राइड करने का मज़ा भी आता है, वरना सोलो तो आपको पता है भाई बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो गाइस लगभग हम 20 किलोमीटर एक साइड से आ गए हैं। ये देखो 19.9, ठीक है, हम आ गए 20 किलोमीटर। अब इधर से वापस हम घुमा लेते हैं अपनी बाइक को भाई, क्योंकि 20 किलोमीटर आ गए हम। 20 बहुत है एक साइड, क्या पता फिर फ्यूल ख़त्म हो जाए रास्ते के अंदर भाई। अब हम घुमा लेते हैं वापस यहाँ से, क्योंकि भाई 20 किलोमीटर बहुत है। ये देखो आप एक बार यहाँ पे 20 किलोमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस। अब हमने घुमा ली बाइक और मौसम देखो भाई, आगे का व्यू देखो तगड़ा आ रहा है। और अब हम चलेंगे पीछे वापस जैसलमेर की ओर। और भाई मौसम लोकेशन देखो, व्यू देखो भाई तगड़ा तगड़ा भाई। ऐसा व्यू आपके भाई बता सकता है आपको। तो गाइस अपनी बाइक आ चुकी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर आ गई, 10 किलोमीटर और चल जाए तो भाई सोच लो कि अपनी पैंथर का एवरेज है 40। अगर बीच में बंद हो गई ना तो भाई सोचो इसका एवरेज पूरा टूट गया है। मतलब मेरे हिसाब से पूरा एवरेज इसका टूट जाएगा। मेरी जो उम्मीद लगाई थी ना मैंने, मतलब इसीलिए भाई मेरी बाइक है ना, मैंने सोचा एक बार एवरेज निकालो ना बहुत तगड़ा रह जाएगा। मतलब एवरेज बिल्कुल बाइक नहीं देती है, मतलब मेरा मतलब सिटी के अंदर भाई हाई लेवल स्पीड चलती है, मतलब 100 प्लस ही चलती है ना, इसलिए भाई एवरेज बिल्कुल ही नहीं दे रही है बाइक, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अभी मतलब 10 किलोमीटर और बाकी है, 10 किलोमीटर चलते हैं फिर आपको बताते हैं आगे भाई प्रॉपर एवरेज क्या निकला अपनी पैंथर का। तो ब्लॉग में बने रहे। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर एक मार देना और शेयर जरूर करना ब्लॉग को। इसने हमारा साथ देना छोड़ दिया भाई, फर्स्ट मिसिंग कर दी इसने, मतलब एक बार झटका ले लिया इसने। अब देखते हैं भाई कितना चल पाती है ये अपनी पैंथर भाई, जो वीवीए के बिना मतलब। अब देखते हैं भाई कितना कंटिन्यू चल रही है। हम जैसलमेर के अंदर एंट्री कर ली हमने, ये देख सकते हो लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड के ऊपर, जैसलमेर के अंदर कर ली हमने एंट्री। और ये चल रही है 70। और भाई देखते हैं अभी कितना चल पाती है पैंथर। चल यार ऐसा मत कर, इज्जत का सवाल है भाई, कुछ तो रहम कर मेरे ऊपर। अरे एक मिसिंग ली थी पीछे से, अभी तक भाई इसने मिसिंग ली नहीं है, अभी तो चले जा रही है। अब लास्ट एंड देखते हैं भाई कितने का एवरेज प्रॉपर दे रही है अपने को, फिर पता चल जाएगा अपने को। तो गाइस मानी सलब तो मान गई है, तो अब देखते हैं कितना चल पाती है। चल 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 चल, क्या हुआ, थोड़ा तो चल मेरे हिसाब से भाई, ऐसा तो मत कर बिल्कुल, बीच में तो मत छोड़ मेरे को। घर तक तो पहुंचा दे भाई, घर तक पहुंचा दे मेरे को प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तेरे से भाई। हम चलेंगे इस साइड गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आ रही है।
चल 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 भाई, इसने मिसिंग करना ज़्यादा मिसिंग करना स्टार्ट कर दिया है, अभी तो चले जा रही है। तो गाइस ये हो गई फाइनली अपनी पैंथर बंद, ठीक है। ये स्टार्ट होती है, ये चलती है, ठीक है, फिर बंद हो जाती है, मतलब मिसिंग करती है बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। अभी इसका एवरेज आपको बताऊँ ना भाई, मैं भी नहीं मान सकता। ये तो भाई ये देखो इसका एवरेज जो निकला है ना भाई 43, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मीटर में 43 भाई। फर्स्ट बार मैंने इसका एवरेज इतना ज़्यादा निकाला है भाई। अभी मतलब थोड़ा चलाना चाहूँ ना तो मतलब 2-3 किलोमीटर अराउंड चल जाएगी, बट भाई इसमें जो मोटर लगती हो ना वो भाई ख़राब हो सकती है, ठीक है। इससे अच्छा है भाई हम ट्राई भी ना करें, और हम वापस जहाँ से यहाँ से निकले थे भाई सामने से, और वापस ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और अपनी बाइक चल चुकी है 43 किलोमीटर भाई बेस्ट एवरेज मेरे हिसाब से MT-15 का भाई। न्यू बाइक हो ना, मैं भाई इसको मतलब मार्केट के अंदर जब चलाता हूँ VVA भाई तगड़ा लग जाता है, क्योंकि पूरा VVA लग जाता है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए बड़ी दिक्कत रहती है। और अगर VVA पूरा ना लगाऊँ ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भाई मतलब VVA के अराउंड हिसाब से मेरे हिसाब से एवरेज बहुत तगड़ा इसका निकला है। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, आज के लिए टेक केयर।